हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है 64 करोड़ लोगों के मारे जाने पर युधिष्ठिर महाराज का शोक। इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए 64 करोड़ लोगों की हत्या का दोषी मान रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था महारानी कुंती अपनी सारी प्रार्थनाओं में भगवान को द्वारका ना जाने देने व उनको अपने साथ रहने के लिए राजी करने के प्रयास कर रही थी। महारानी कुंती कहती है कि हे प्रभु, यदि आज आप हमें त्यागते हो, आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से निर्भर हैं, आज हमारा आपके अलावा और कोई रक्षक नहीं है, जब हम आपके चरणों पर पूरी तरह से आश्रित हैं और आज जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? गुरु महाराज जी कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। गुरु महाराज जी आगे कहते हैं कि पांडवगण अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह से आश्रित थे। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन इसके विपरीत जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। यद्यपि पांडव परम योग्य थे, परम वीर थे, फिर भी वह भगवान की कृपा पर पूरी तरह से आश्रित थे। गुरु महाराज जी कहते हैं मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा फिर पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाना है। कुंती महारानी तथा पांडवों के लिए भगवान का विछोह ऐसे ही था जैसे मछली का जल से अलग होना। अतएव महारानी कुंती को ऐसा विछोह वज्रपात जैसा प्रतीत हो रहा था। इसीलिए महारानी कुंती भगवान को द्वारका ना जाने देने व अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास कर रही थी। महारानी कुंती आगे कहती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार बिना चेतना के शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, जिस प्रकार आत्मा के निकलते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह से हे प्रभु, आपके चले जाने से हमारा नाम तथा यश तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। महारानी कुंती को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह से प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन भी हो रहा था, लेकिन महारानी कुंती जानती थी कि श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। महारानी कुंती आगे कहती है कि हे प्रभु, यदि आप चले जाओगे तो हमारा राज्य सुंदर नहीं लगेगा जैसा सुंदर अब लग रहा है। वे आगे कहती है हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और आपके चरण चिन्हों के कारण यह हमारा राज्य सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह पाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिसके कारण से भगवान अन्यों से भिन्न है। भगवान के चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं, वहाँ की नरम भूमि की रज पर
ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इन शुभ चिन्हों से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फल फूल रहा था। कुंती महारानी भयभीत थी कि भगवान के चले जाने के बाद उनके ऊपर दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। महारानी कुंती अपने दुर्भाग्य के प्रति भयभीत थी। महारानी कुंती आगे कहती है कि हे प्रभु, सारे नगर, सभी गांव सब प्रकार से इस समय समृद्ध हो रहे हैं। जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, पर्वत खनिजों से भरे हैं, नदियां बह रही हैं, समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं और यह सब इसीलिए है क्योंकि उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ रही है। महारानी कुंती आगे भगवान से अपनी प्रार्थनाओं में कहती है कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे सब जनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट दें। वह भगवान को 3 नामों से संबोधित कर रही है जो भगवान की सर्वशक्तिमता को दर्शाता है और यह बताता है कि भगवान पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में समर्थ हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान का शुद्ध भगत भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, उससे भगवान से मांगने में लज्जा आती है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है क्योंकि गृहस्थ पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। महारानी कुंती इस तथ्य से सचेत थी। अतएव महारानी कुंती ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके सब जनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उसके स्नेह बंधन को काट दें। पांडव महारानी कुंती के पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भगत थे। यद्यपि महारानी कुंती की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते और यह पक्षपात कुंती महारानी कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उनका यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए, कट जाए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि महारानी कुंती जैसे शुद्ध भगत अपने परिवार के प्रति सीमित स्नेह बंधन को काट के समस्त जीवों के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करना चाहते हैं। इसके बाद कुंती महारानी आगे भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मेरा अपने सब जनों से स्नेह का बंधन काट दो ताकि मेरा ध्यान, मेरी मति सिर्फ आप में ही लग जाए। आप ही में मेरी अनन्य मति हो, मेरा ध्यान सिर्फ आप में हो। और जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती रहती है, उसी प्रकार से हे प्रभु मेरी रति, मेरा आकर्षण, मेरा ध्यान अन्य किसी की ओर ना भटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। महारानी कुंती बिना विचलित हुए भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यह तभी संभव था जब सब जनों से उसका स्नेह का बंधन कटता। अंत में पिछली वीडियो ने महारानी कुंती ने अपनी स्तुतियों के अंत में भगवान का सार प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, इस धरा पर जो राजाओं के वंश उपद्रव फैलाने वाले हैं, आप उन सब का वध करने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम अर्थात गोलोक के स्वामी हैं। आप गौओं, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं। आप समस्त विश्व के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो इस तरह से कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाएं, अपनी स्तुतियां समाप्त की थी।
इसके बाद सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह से जब महारानी कुंती ने चुने हुए शब्दों द्वारा भगवान का महिमा गान किया, भगवान का गुणगान किया, तो अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों से पूजित होकर भगवान मंद मंद मुस्काए। भगवान की यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से चाहे हम कितना ही क्यों ना करें वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भगवान की महिमा बहुत बड़ी है और हम कुछ शब्दों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। महारानी कुंती ने भगवान से अपनी प्रार्थनाओं में उनकी महिमा का मात्र एक अल्प अंश का ही कथन किया था, फिर भी भगवान ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार एक पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से भगवान महारानी कुंती की स्तुतियों से संतुष्ट हो गए। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह से जब भगवान महारानी कुंती की स्तुतियों से संतुष्ट हो गए, और सूत गोस्वामी जी कहते हैं ताम बाढ़म इपि उपा मंत्रे, महारानी कुंती की प्रार्थनाएं स्वीकार कर लेने के बाद प्रविश्य गच्छायवम, भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश किया और स्त्रियां चै सब पुरम यास्यान और अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन भगवान प्रेमना राज्ञा निवारता, लेकिन भगवान राजा द्वारा प्रेम पूर्वक रोक लिए गए। राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें रोक लिया और उनसे याचना की। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस तरह महारानी कुंती की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश किया और अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में रोक नहीं सकता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। इससे पहले महारानी कुंती ने भी प्रार्थना की थी कि वे कुछ दिनों तक और रुक जाएं, और भगवान भी स्नेहवश इनकार नहीं कर सके। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान केवल प्रेम से ही जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रेम पूर्वक याचना की तो भगवान रुक गए। भगवान क्यों रुक गए? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शुचा अर्पित है। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। वे अपने आप को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए 64 करोड़ लोगों की हत्या का दोषी मान रहे थे, और वह अत्यधिक शोक में डूबे हुए थे। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर को व्यास आदि मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं, उन्होंने भगवान ने और व्यास आदि मुनियों ने युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयत्न किया, उनको प्रबोधित करने का प्रयास किया, उनको ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया अपि इतिहास के बहुत साक्ष्यों द्वारा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ना अबुद्धयत। युधिष्ठिर महाराज वो सांत्वना नहीं पा सके। युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ऐसी ईश्वर इहा गए, ऐसी भगवान सर्वशक्तिमान की ऐसी स्वयं की इच्छा थी कि वो संतुष्ट ना हो पाए युधिष्ठिर महाराज। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों द्वारा तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी सांत्वना नहीं पा सके, क्योंकि यह भगवान की स्वयं की इच्छा थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज एक पुण्य आत्मा राजा थे। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से, नरसंहार से अत्यंत खिन्न थे
उनको लगता था कि यह युद्ध केवल उनको सिंहासन पर बैठाने के लिए लड़ा गया है, क्योंकि उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था, ठीक से प्रजा का पालन कर रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। उस समय के सारे राजा तथा निवासी इन दो भाइयों अर्थात युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई में उलझ गए थे। भगवान श्री कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 2.25 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए थे और कई लाख लोग लापता हो गए थे। इस तरह से पिछले 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को यह लगता था कि यह सामूहिक नरसंहार केवल उनको सिंहासन दिलाने के लिए हुआ है। अतएव जब व्यास देव जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इतिहास के साक्ष्यों से उन्हें उपदेश दिया कि यह युद्ध न्याय संगत था, लेकिन क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर उनके उपदेशों से संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया था, लेकिन इस मामले में ना तो व्यास देव जी ना ही भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान की स्वयं ऐसी इच्छा थी। भगवान जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं, उन्होंने राजा युधिष्ठिर को व्यास देव जी तथा स्वयं अपने द्वारा आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के एक और महान भगत थे। भगवान चाहते थे कि अपने अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन भी करें और उस समय सिंहासन पर बैठे अपने पोत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। तो इस तरह से अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह से जब युधिष्ठिर महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए, समझाने पर भगवान श्री कृष्ण के व्यास देव आदि मुनियों द्वारा समझाने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, वह शोक करने लगे। तो सूत गोस्वामी जी अगले श्लोक में कहते हैं कि हे विप्रों, हे मुनियों, धर्म सुतः चिंतन सुरदाम वदम, धर्मराज के पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और मान रहे थे कि मेरे कारण से प्राकृतन आत्मना, और मान रहे थे कि मेरे कारण से इनका वध हुआ है, मेरे मित्रों का, मेरे संबंधियों का वध हुआ है। इस तरह से वह स्नेह मोह वशम करता है। इस तरह से वह स्नेह से मोहग्रस्त हो गए और स्नेह से मोहग्रस्त होकर वह बोलने लगे। आहा राजा, वो बोलने लगे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराजा युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि महाराज युधिष्ठिर सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो जाएं, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ से पहले। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर बड़े विद्वान थे, उन्हें ज्ञात था कि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक युधिष्ठिर महाराज एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए। इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ऐसे उपदेश दे जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े शोक कर रहे थे और कहने लगे, युधिष्ठिर महाराज, अहो में पश्यत अज्ञानम, कि हाय मेरा अज्ञान तो देखो, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा हुआ है, अज्ञान से पूर्ण है। दुरात्मन है,
मैं बहुत सबसे पापी मनुष्य हूँ और यह शरीर जो अंततः पर उपकार के लिए होता है, पारकस्य एवं देह से, यह जो हमें शरीर मिला है, युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, ये दूसरों के लिए ऊपर पर उपकार करने के लिए हमें मिला है। और उस शरीर ने बहवे में अक्षोहिणी हता, उस शरीर ने अनेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। मेरी वजह से अनेक अक्षोहिणी सेनाएं मारी गई हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। हे जरा मेरे हृदय को देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। तो जैसे कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, एक अक्षोहिणी की व्यूह रचना, एक अक्षोहिणी सेना के अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, पैदल सैनिक 1,09,650 होते हैं, घुड़सवार 65,600 होते हैं। इनका अगर जोड़ किया जाए तो एक अक्षोहिणी सेना में 2,18,990 होते हैं। ये एक अक्षोहिणी की व्यूह रचना है। हालांकि कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षोहिणी सेनाएं मारी गई थी और युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे कि ये सभी अक्षोहिणी सेना मेरी वजह से मारी गई। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर वो ले रहे थे, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन पर बैठाने के लिए लड़ा गया था। वह कह रहे थे कि यह शरीर तो आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही शरीर या तो राख हो जाता है या कुत्तों, गीदों तथा कीड़ों द्वारा खाया जाता है। युधिष्ठिर महाराज खेदग्रस्त थे, बड़े शोकग्रस्त थे कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हो गया। और अगले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि मैं बच्चों का विजय, अपने ब्राह्मणों का, सुहृदों का, मित्रों का, पितरी अर्थात चाचा ताऊओं का, भाइयों का, गुरु का हत्यारा हूँ। और कहते हैं कि ही अपि वर्ष आयुत आए थे, कहते हैं कि भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, ना में स्यात नरक स्यात मोक्ष है, भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, मुझे नरक से मुक्ति नहीं मिलेगी। इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से मैं कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी जैसे बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां भी मारी जाती हैं। इनका बालकों का, ब्राह्मणों का, स्त्रियों का वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये सब निर्दोष प्राणी है और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस बात का पता था, अतः वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। आगे कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, ना एने रागे प्रजा भरतु, एक नियम और बता रहे हैं कि उस राजा को पाप नहीं लगता जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म युद्धे वद द्विषाम, जो अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए, सही कारण के लिए शत्रुओं का वध करता है, उसके ऊपर पाप नहीं लगता। लेकिन इति में ना बोधाए, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, सही कारण के लिए वध करता है शत्रुओं का, उसे कोई पाप नहीं लगता। लेकिन यह आदेश तो मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं राजा हूँ ही नहीं। राजा तो
दुर्योधन था और दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के वो पालन कर रहा था। फिर भी यह युधिष्ठिर महाराज यही सोच रहे थे कि दुर्योधन से हाथों से राज्य छीनने हेतु और व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का नरसंहार कराया। वह अपने आप को दोषी मान रहे थे कि यह नरसंहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ, अपितु यह नरसंहार अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था और उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। अगले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि स्त्री नाम मत हत बंधु नाम, कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है। द्रोह यह असोई उत्थित है, और मैंने इस तरह से इस हद तक शत्रुता मोल ले ली है कि कर्म भी ग्रह में दिए कि मैं भौतिक कल्याण के कार्यों द्वारा ना अहम कल्प वे होइतुम, कि भौतिक कल्याण के कार्य द्वारा इस शत्रुता को मिटा पाना संभव नहीं है। गुरु युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि मैं ये आशा नहीं करता कि कल्याण के कार्यों द्वारा कार्य करके शत्रुता समाप्त हो जाएगी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ले ली है कि भौतिक कल्याण के कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है, इस शत्रुता को मिटा पाना संभव नहीं है। वेदों में यहाँ तक आ गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने हालांकि अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते थे कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पुत्र मारा जाता है, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न होती है, और इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। तो अगले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, यथा पंकेन पंक अम्ब सूर्या व सुराकृतम, कहते हैं कि जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से ही स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भूत हत्या, उसी प्रकार से नरसंहार का प्रायश्चित ना यज्ञ मार्ष्टुम अर्हति, कभी नहीं यज्ञों के द्वारा यज्ञों में पशुओं की बलि देकर किया जा सकता। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से ही स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमने जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो 64 करोड़ लोगों के मारे जाने पर युधिष्ठिर महाराज का शोक ये पूरा किया है। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इस नरसंहार का दोषी मान रहे थे, वह संतावना नहीं पा रहे थे, वह संतुष्ट नहीं हो रहे थे, वे अपने आप को ही दोषी मान रहे थे। तो और इसलिए अब अगली वीडियो में यह बताया जाएगा कि इसके बाद वो जाएंगे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र उपदेश लेने के लिए भीष्म पितामह से, जो बाणों की शैया पर लेटे हैं। इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। आज हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की भी समाप्ति की है। तो यहाँ तक अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जाते हैं भीष्म पितामह के पास उपदेश लेने के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।